तो ये वाला जो पॉइंट है ये साफ साफ जाता है हमारे चंद्रा के पास। बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स असल में वैम्पायर्स नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो चंद्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ की मदद से एक इंसान को उठाकर पटक सकती है। बस इतनी ही स्ट्रेंथ है इसके पास। बस हवा निकल गई। यहाँ तक कि उसे किसी भी नॉर्मल वेपन से आसानी से हार्म किया जा सकता है। यानी कि साफ है, ये वाला पॉइंट भी जाता है हमारे आलोक के पास। तो लुका शत्रुघ्न चंद्रा, जो कि इंडिया की पहली फीमेल सुपर हीरो मूवी और इंडिया की पहली वैम्पायर बेस्ड मूवी भी है, उसके मेन कैरेक्टर यानी कि चंद्रा ने इससे पहले हमारे चैनल पर मीनन मुरली और शिवा जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को इजीली नॉकआउट कर चुकी है। और इस वजह से बैटल गेम्स के आज के इस वाले एपिसोड में हम इसी चंद्रा को लड़वाने जा रहे हैं मेरा हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के रिसेंटली रिलीज्ड मूवी के प्रोटैगनिस्ट यानी कि थामा मूवी के आलोक के साथ। तो क्या लगता है आप सभी को, क्या आलोक हरा पाएगा हमारे करंट बैटल गेम्स के चैंपियन यानी कि चंद्रा को, या फिर इस बार भी चंद्रा बाजी मार ले जाएगी? आइए देखते हैं। बैठचंद मजा आएगा। ये पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि अगर आप इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो कि कौन क्या है और उनके पास पावर्स कैसे आई, तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक थामा और लुका नाम के इन दोनों मूवीज़ को नहीं देखा है। और अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में इन दोनों मूवीज़ को लेकर बहुत से स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने इन दोनों मूवीज़ को देख लिया है तो ही आप इस वीडियो का आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो चलिए अब इन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ लड़वाते हैं और मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यह बता दूं कि बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स असल में वैम्पायर्स नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो आलोक है वो एक वेताल है, वैम्पायर नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ जो चंद्रा है वो एक यक्षी है, वैम्पायर नहीं। तो असल में ये जो बैटल है ये एक वेताल वर्सेस यक्षी वीडियो है। अच्छा, हमको सिखा दिया। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है या पता लगाने के लिए हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच का बैटल टोटल 4 राउंड्स में करवाएंगे, जो कि होने वाले हैं स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और एक्सपीरियंस। तो जिस किसी को भी सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेगा वही इस बैटल का विनर होगा। ठीक है, समझ गया। तो शुरू करते हैं स्ट्रेंथ के साथ। अगर हम इन दोनों के स्ट्रेंथ की बात करें तो एक तरफ जहां आलोक अपनी स्ट्रेंथ की मदद से आसानी से एक पूरे के पूरे कार को हिला सकता है, वहीं दूसरी तरफ जो चंद्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ की मदद से एक इंसान को उठाकर पटक सकती है। बस इतनी ही स्ट्रेंथ है इसके पास। बस हवा निकल गई। तो यह पहला पॉइंट जाता है हमारे आलोक के पास और चंद्रा को मिलता है 0। स्पीड, अगर हम बात करें इनके स्पीड की तो मैंने इन दोनों के मूवीज को बहुत ध्यान से देखा, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाया कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा फास्ट है। नहीं, सच में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। यहाँ तक कि दोनों की स्पीड मुझे सेम ही लगती है और इस वजह से मैं इस मैच को एक ड्रॉ कंसिडर करूँगा और इस वजह से दोनों को ही मिलते हैं 1-1 पॉइंट्स और अब स्कोर होता है चंद्रा 1 पॉइंट और आलोक 2 पॉइंट्स। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ड्यूरेबिलिटी, अगर हम बात करें चंद्रा की ड्यूरेबिलिटी की तो ये है उसकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब उसे कैसे भी मारो वो कमज़ोर पड़ जाएगी। यहाँ तक कि उसे किसी भी नॉर्मल वेपन से आसानी से हार्म किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आलोक की तो उसने एक पूरे के पूरे वेयरवुल्फ का हमला झेला है और इससे उसे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ा और अब तो वो थामा भी बन चुका है, मतलब अब उसकी ड्यूरेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी।
यानी कि साफ है। ये वाला पॉइंट भी जाता है हमारे आलोक के पास और अब स्कोर होता है आलोक 3 पॉइंट्स और चंदा अभी भी 1 पॉइंट। एक्सपीरियंस, तो ये वाला जो पॉइंट है ये साफ साफ जाता है हमारे चंद्रा के पास, क्योंकि एक तरफ जहां आलोक अभी अभी एक बेताल बना है, वहीं दूसरी तरफ जो चंद्रा है वो हज़ारों साल पहले ही एक यक्षी बन चुकी थी और इस वजह से उसके पास हज़ारों सालों तक का एक्सपीरियंस है। और अब स्कोर होता है चंद्रा 2 पॉइंट और आलोक 3 पॉइंट। और अब बात कर लेते हैं हमारे आखिरी राउंड यानी कि वीकनेसेस की। अबे साले, हाँ, मैं जानता हूँ कि ये जो राउंड है ये पहले से डिसाइडेड नहीं था। दरअसल मैं इसके बारे में बताना भूल गया था, लेकिन वीकनेसेस को जाने बिना हम इन दोनों में से किसी को भी विनर नहीं बना सकते हैं। तो बिना वक्त को बर्बाद किए चले जान लेते हैं इन दोनों के वीकनेसेस के बारे में। तो अगर हम बात करें चंद्रा की वीकनेसेस की, तो उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह है उसकी दिल। अगर कोई उसके दिल पर वार करता है तो एक दूसरे वैम्पायर की ही तरह वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा वो सनलाइट को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो जलकर राख हो जाएगी। इसके अलावा मैंने उसके वीक ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ। वही अगर हम बात करें आलोक की वीकनेसेस की, तो उसकी वीकनेसेस ये है कि उसकी कोई वीकनेसेस नहीं है। नहीं, सच में ना तो उसे सूरज की रोशनी में कुछ होता है, ना ही उसकी ड्यूरेबिलिटी वीक है और ना ही उसके दिल पर वार करने से वो मरता है। बल्कि मूवी में ये बताया गया है कि एक बेताल को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा बेताल ही मार सकता है। इसके अलावा शायद से उसे एक वेयरवुल्फ भी मार सकता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। लेकिन एक तरफ जो चंद्रा है वो ना तो कोई बेताल है और ना ही वो एक वेयरवुल्फ है, तो जाहिर सी बात है वो आलोक को नहीं मार सकती है। वही जो आलोक है वो कई गुना ज़्यादा पावरफुल है चंद्रा से, तो जाहिर सी बात है वो अगर चाहे तो आसानी से वो चंद्रा को मार सकता है। यानी कि ये पॉइंट भी जाता है आलोक के पास। और अब स्कोर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हमारा विनर मिल चुका है, जो कि है आलोक। तो ये थी आज की वीडियो। आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो में मज़ा आया तो कमेंट्स में बताना, और तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तब तक के लिए मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।